हम चले मेघालय को एक्सप्लोर करने। बस कुछ महीने पहले की बात है। दोस्तों, क्या आपको पता है मेघालय का मतलब क्या है? इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तब आपको मेघालय का असली मतलब समझ आएगा। एनीवेज, लेट मी टेक यू थ्रू आवर अनफॉरगेटेबल जर्नी। सो इट ऑल स्टार्टेड विद अ सडन ट्रिप प्लान, एंड सडन ट्रिप प्लान कितना अमेजिंग होता है, यू ऑल कैन इमेजिन दैट, राइट? और ये ट्रिप सिर्फ 2 दिन का था। विद इन 2 डेज जितना हो सके उतना एक्सप्लोर किया है हम लोगों ने। सबसे पहले तो टैक्सी बुक किया गुवाहाटी खानापारा से शिलोंग पुलिस बाजार तक, और ये रोड ट्रिप बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था। When it comes to the roads of Meghalaya, every corner is adorned with beauty। ये आप लोग को पता ही होगा, जो लोग मेघालय को एक्सप्लोर कर चुके हैं, मेघालय की रोड को एक्सप्लोर कर चुके हैं। ये सफ़र ना केवल एक रोड की यात्रा है, बल्कि एक प्राकृतिक अनुभव की और अनोखा प्रवास है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ सफ़र करें और इस खूबसूरत से भरे जर्नी का मज़ा लें। और एक बात बता देती हूँ मैं आप लोगों को, जब हम लोगों ने ये ट्रिप किया था उस टाइम मैं और स्वेल ब्लॉगिंग नहीं करते थे, तो बहुत सारे व्यू जो है हम लोगों ने ऑफ कैमरा ही देख लिया, व्यू को एंजॉय कर लिया, लेकिन कैप्चर नहीं किया था। कुछ क्लिप्स जो हमें बहुत अच्छा लगा या मन किया कि अब इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं, मेमोरीज़ के लिए रख देंगे फ़ोन में, तो वैसे करके बहुत सारे क्लिप्स हो गया था। उन सारे क्लिप्स को जोड़कर मैंने ये ब्लॉग बना दिया है, लेकिन फिर भी बहुत प्यार से बनाया जो भी बनाया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए थे पुलिस बाज़ार, और एक क्विक लंच के बाद हम फिर से रेडी होते हैं हमारे नेक्स्ट एडवेंचर के लिए, जो कि है दाउकी रिवर का एक सुपर फन ट्रिप। सो फ्रेंड्स, शिलोंग से दाउकी तक का जो सफ़र था, इट वॉज रियली एडवेंचरस, इट वॉज अमेजिंग एंड स्कैरी एट द सेम टाइम। हम लोग पहाड़ के एकदम ऊपर थे, एज यू कैन सी रास्ता बहुत ही स्कैरी था, लेकिन हमारा जो ड्राइवर थे उसका ड्राइविंग स्किल बहुत ही अच्छा था। इतना स्कैरी रास्ता होने के बाद भी वो गाड़ी को बहुत ही स्मूथली लेके जा रहा था। सो येस, इट वॉज रियली अ मेमोरेबल जर्नी। एक लंबे सफ़र के बाद हमें मिलते हैं हमारे डेस्टिनी, और ये है डाउकी का ब्रिज। फाइनली यहाँ से आप लोग को जो व्यू देखने को मिलेगा रिवर का, इट वाज सो ब्यूटीफुल, आप लोग देख ही सकते हो। एंड यस, वी ऑल नो दैट डाउकी इज़ द क्लीनेस्ट रिवर इन एशिया विद इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर। लेकिन हम लोग ऑफ सीज़न में गए थे, और ऑफ सीज़न में पानी क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है नदी का। एनीवेज, ये है दाउकी का छोटा सा मार्केट, जहाँ पे आप लोगों को ज़रूरी सामान तो मिल ही जाएगा। एंड यस, होटल वगैरह भी इस छोटा सा मार्केट में अवेलेबल है। हम लोगों ने रात को यहीं पे रुके थे होटल में। एंड यहाँ का लोगों का जो हॉस्पिटलिटी है वह सो स्वीट, सो नाइस, क्या ही बताओ, बहुत ही अच्छे लोग हैं। ताउकी पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 5:30 हो चुका था, और उसके बाद रात ही हो गया। हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे, सोचा एक बार रिवर साइड में जाए, लेकिन इवनिंग के बाद जाना अलाउड नहीं था। तो फिर हम लोगों ने बस किया डिनर और उसके बाद सो गए। रात का सीन कुछ ऐसा होता है दाउकी मार्केट का। नेक्स्ट डे हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, क्योंकि हमें जाना था दाउकी रिवर के पास, दाउकी रिवर को एक्सप्लोर करने के लिए। और एज यू कैन सी, मार्केट का सारा दुकान बंद है, क्योंकि बहुत सुबह का सीन था। जब हम दाउकी रिवर के पास पहुंचते हैं तो हमें मिलता है एक अमेजिंग व्यू, और थोड़ा आगे जाते ही इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर लाइन भी है।
फिर हम लोग करते हैं बोट राइड, और पर पर्सन बोट राइड का कॉस्ट था अराउंड 350 फॉर हाफ एन आवर्स। और अगर आप लोग हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम राइड करना चाहते हो बोट राइड, तो उस हिसाब से प्राइस रेट भी इंक्रीज़ होता है। एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। दोनों साइड में पहाड़ है, आप लोग नदी के बीच में हो और इस तरह से बोट राइड में हो, तो उसका फीलिंग्स कैसा हो सकता है। यू ऑल कैन इमेजिन दैट इट फील्स लाइक वाओ, कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल है, चारों तरफ पहाड़ और आप लोग नदी के बीच में। वाओ। और यहाँ पे स्वेल भी अपना वाइब ले रहा था बोट के किनारों पे बैठ के। मुझे भी यहाँ पे बैठने का मन था, लेकिन मुझे डर भी लगता है कि मैं उल्टा गिर ना जाऊँ पानी में, और मुझे स्विमिंग करना भी नहीं आता है। और फ्रेंड्स, दावकी रिवर के बोट राइड के दौरान हम कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं। वैसे फ़ोटोज़ क्लिक करना तो बनता ही है, इतना सुंदर जगह जो है। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, उसके साथ जो एक पत्थर है वो ही है इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर लाइन। बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्विमिंग कर रहे थे और स्वेल अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था स्विमिंग करने से, तो वो चला गया पानी में स्विमिंग करने को और मुझे दिखा दिया उसका स्विमिंग स्किल। नदी के किनारे दो कुत्ते भी थे और वो दोनों स्वेल का स्विमिंग स्किल देख के हैरान हो गया था। सो गाइस, दावकी तक का जो सफ़र था, इस सफ़र को अलविदा कहने की वक्त आ चुके हैं। लेकिन मेघालय के ब्यूटीफुल सीन्स सिर्फ यही तक थोड़ी है। हमारा सफ़र लेकर जाता है हमें करंगसोरी वाटरफॉल्स तक, एक हिडन जेम जो बस वेट कर रहा है एक्सप्लोर होने के लिए। Told you how to run the race. Every move was on the page. दावकी से करंगसोरी वाटरफॉल्स तक का जो सफ़र था, जो रास्ता का व्यू था, इट वाज सो मेस्मराइज्ड, इट वाज सो ब्रेथ टेकिंग, सो सूदिंग। मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ, इतना ठंड ठंड मौसम, वैसे वहाँ का नेचर तो बहुत ही खूबसूरत रहता है और इतना हेवनली है नेचर, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। दिल खुश हो गया था एकदम से। Myself down. I don't wanna let myself down. हम लोग पहुंचने वाले हैं करंसुरी वाटरफॉल, और ये जो जगह आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे होता है कार पार्किंग। तो हम लोगों ने कार को पार्क करके 3-4 स्टॉल भी था वहाँ पे, तो हम लोगों ने मैगी ऑर्डर दे दिया। पहाड़ों में इस तरह से व्यू के साथ मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है, और मौसम बहुत ही प्यारा था, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था। और ऊपर से जो करंसुरी वाटरफॉल का व्यू है, ये कुछ इस तरह का आता है। वो नीचे आप लोग देख ही सकते हो फॉल्स को, और रास्ता जो है नीचे तक पहुंचने का ऐसा है, कुछ स्टेयरकेस जैसा। लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर तक आप लोगों को पैदल जाना होता है। और ये है टिकट काउंटर एरिया। तो हम लोग पहुंच गए फॉल्स में, पूरा फॉल्स। हाँ, तुम थोड़ा देख के चलो। हाँ, गिरो मत, मैं उठा रहा हूँ। वो व्यू। रास्ता थोड़ा सा रिस्की है। हम्म। जब हम अमेजिंग वाटरफॉल के सामने खड़े होते हैं ना दोस्तों, तो हमें समझ में आता है नेचर की ट्रू ब्यूटी और पावर। इट्स लाइक क्या सीन है, कितना सुंदर है।
सो गाइस अभी भी है और बहुत सारे दुनिया एक्सप्लोर करने को। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आया प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।